बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि क्वेटा में जो अख्तर मेंगल के नामालूम और इसके बाद उनके सहूलतकार हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है जिसमें शहादतों की तरह आ रही हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाक अफगान सरहद के ऊपर कशीदगी बढ़ गई है। पहली मरतबा फितना उल ख्वारिज ने बड़े ही जदीद तरीन हथियारों का पाकिस्तानी पोस्टों के ऊपर हमला करने के लिए जवाब दिया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए हैं, वो भी सरहद पार। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है कि BLA के दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से उनका सबसे बड़ा सहूलतकार अख्तर मेंगल खुलकर सामने आया है, जब से अख्तर मेंगल ने जो क्वेटा है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश की, अपने मार्च को जो है वो एक नया रंग देने की कोशिश की दहशतगर्दों की सपोर्ट के अंदर। तो उसके बाद नाज़रीन दहशतगर्दों को शायद थोड़ा सा हौसला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इनके परखच्चे उड़ा के रख दिया। नाज़रीन, बारखान के जो पहाड़ हैं वो इस वक्त जो भारतीय और उसके बाद जो BLA और अफगान तालिबान के जो कठपुतलियां हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए दहशतगर्दाना हमले कर रहे हैं, उनके लिए ये नाज़रीन वो पहाड़ जो सबसे ज्यादा इनकी महफूज पनाहगाहें थी, अब वो नो गो एरियाज इनके लिए बनते जा रहे हैं। नाज़रीन, कमो बेश कल से लेकर अभी तक 25 से 30 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम हासिल किए जा चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद गिरफ्तार भी हुई है और बहुत बड़ी तादाद वो है जो कि इस वक्त भागती फिर रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस उनका पीछा कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कल रात को बहुत बड़ी जो दहशतगर्दी की कोशिश है उसको नाकाम बनाया गया था क्वेटा के अंदर। खास तौर पे जिस जगह पे अख्तर मेंगल लोगों को लेके पहुंचना चाहता था, अब ये प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा था कि इन्होंने वहां पे पहुंचना है और वहां पे धमाका खेज मवाद भी इनके लोगों ने ही नाज़रीन नस्ब कर रखा था और उस धमाका खेज मवाद को डेटोनेट करना था और जैसे ही ये काफिला वहां पे पहुंचना था तो उसको उड़ाना था। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये एक बड़ी कोशिश जो है वो इनकी अपनी ही नाकाम बनाई है कि हम दाखिल होंगे और कहेंगे जी देखें सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमारे ऊपर कब हमला कर दिया है और हमें जो है वो हमारे लोगों को मारा है। तो यही चीजें इस वक्त अख्तर मेंगल एंड ग्रुप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमें कुछ लाशें मिल जाएं। पहले एक कोशिश हुई थी, वो भी नाकाम हुई इनकी। अब जो है वो क्वेटा में सरियाब रोड के ऊपर नाज़रीन ये जो एक होटल है वहां पे एक होटल के नजदीक जो है वो एक दहशतगर्दाना कार्रवाई भी हुई है BLA के दहशतगर्दों की जानिब से। नाज़रीन, जो पुलिस की गाड़ी है उसको निशाना बनाया गया सरियाब रोड पे, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी भी हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब व गरीब है कि सूरत हाल दहशतगर्दों की ये है कि जैसे कि अब जवाबी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से की जाएगी तो फिर ये कहेंगे जी फलां मिसिंग हो गया, फलां मिसिंग हो गया, फलां लापता हो गया, हमारा फलां लापता मारा गया है। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कार्रवाई की जाती है तो तब ये इस तरह के ड्रामे करते हैं। और अब जब 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं तो BLA और BLF जो है और उसके बाद ये जो इनकी बलोच यकजाती कौंसिल है BYC है, ये कहते हैं जी कि ये तो मकाफात अमल है, जैसा आप कर रहे हैं लोगों के साथ वो ऐसा करेंगे। लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कार्रवाई की जाती है तो ये अपने मिसिंग पर्सन का रोना रोना शुरू कर देते हैं। तो ये नाज़रीन इनकी हैसियत और औकात है। बहुत तबाहकुन ऑपरेशन इस वक्त शुरू हो चुके हैं। इनकी बहुत सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो नाकाम होती जा रही हैं, जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट के अंदर अब ये पब्लिक को निशाना बनाने की जानिब बढ़ रहे हैं और शहरों के अंदर का रुख करने की कोशिश कर रहे हैं पहाड़ों से, लेकिन उसमें इनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी तशवीशनाक खबर आ रही है और ये है पाक अफगान सरहद से। नाज़रीन, सरहद पार चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि दहशतगर्द जो TTP के दहशतगर्द हैं BLA BLF के, ये बड़े जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल वहाँ पे सीख रहे हैं, जिसमें जो अमेरिकन मेड जो एंटी टैंक मिसाइल है, ख़ास तौर पे जो कंधे पे लेके ये मूव होते हैं और बड़ा जदीद हथियार है। इसको कहते हैं कि फायर एंड फॉरगेट, यानी ऐसी है कि गाइडेड होता है ये, जैसे ही आप फायर करते हैं तो उसके बाद ये अपने टारगेट को हीट और
माहौल के अंदर जो गर्मी है उस के वजह से पहचानता है और फिर उसको बड़ी कामयाबी से हिट कर देता है। तो ये जेवलिन मिसाइल है, इसके साथ टीटीपी के दहशतगर्दों को एक्सरसाइज करते हुए और ट्रेनिंग करते हुए देखा गया। तो इसके बाद नाज़रीन आज जो हमला हुआ है ये बड़ी एक वीडियो जारी किया उन्होंने। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि टीटीपी के जो दहशतगर्द ग्रुप हैं अब वो ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं। उन्होंने जो पाक फौज के मोर्चे हैं उनके ऊपर, जो उनके बंकर्स हैं उनके ऊपर ड्रोन के जरिए हमला किया। नाज़रीन ये बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि दहशतगर्दों की जानिब से इतने जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और ख़ास तौर पर जो दिफाई पोस्टें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। जिसके बाद नाज़रीन सरहद पार दहशतगर्दों के ऊपर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने एक कारी वार किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं और कई जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और ख़ास तौर पर नाज़रीन एक वो जगह थी जहाँ से ये ड्रोन उड़ाया जा रहा था जिसने पाकिस्तानी एरिया के ऊपर हमला किया है। तो आप उनकी जो ड्रोन बेस थी उसको भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है। तो दुश्मन नाज़रीन इस वक्त अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है। अगर तो बात नाज़रीन ये सिर्फ होती यहाँ तक, यानी ये टीडीपी तक होती या बीएलएफ तक, तो ये राइफलों से अटैक करना या फिर गुरिल्ला वार लड़ना ये इनका तरीकाकार था। लेकिन अब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी बड़े ही जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मुल्क की जानिब से इन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग और मदद फराहम की जा रही है। उसमें नाज़रीन मुमकिन तौर पर नाजायज़ रियासत भी हो सकती है और इसमें नाज़रीन जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद भारत की खुफिया एजेंसी रहा भी है वो भी हो सकती है कि उनकी जानिब से इनको ड्रोन टेक्नोलॉजी की, या फिर मुमकिन तौर पर नाज़रीन अब नहीं पता होता कि जो हमला किया गया है ये टीडीपी के नाम से तो किया गया, लेकिन इस हमला करने के पीछे भारत खुद ना हो, भारतीय जो ऑपरेटर्स हैं वो ना इस ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे हो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। तो कुछ भी इसमें बैद नहीं है, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो है वो एक ही रजीम और सारे मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ये इस वक्त जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं ये बड़ी तबाहकुन हो सकती हैं। आने वाले दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो इनके पकड़े गए दहशतगर्द हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बेस पे अफगानिस्तान के अंदर भी एक बड़ा हमला लॉन्च करने वाले हैं। और वो एक नाज़रीन ऐसा हमला होगा, मैं आपको बता दूं कि उसमें जो इन दहशतगर्दों की मेन लीडरशिप है उसको साइड लाइन किया जाएगा, उनको उसमें उड़ाने की जो है वो कोशिश की जा सकती है, क्योंकि वही इस फितना और फसाद की जड़ें और वही पाकिस्तान के खिलाफ इन तमाम दहशतगर्दों को जो है वो ट्रेनिंग और पैसा फ्राहम करते हैं और भारत के साथ जो इंटरलिंक है वही सारे दहशतगर्द हैं। तो नाज़रीन नूर वली महसूद, हाफिज गुल बहादुर और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें उनके सरबराहान इस वक्त अपनी जानें बचाकर अपनी पोजीशंस को तब्दील करें। तो जितनी मर्जी पोजीशन चेंज करते जाओ, कभी कुन्नड़ में, कभी कंधार में, कभी ये नंगरहार में जाते हैं, जहाँ मर्जी जाएं, चाहे जलालाबाद में, चाहे काबुल में जाएं, हर जगह पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज आप पे नज़र रखें और इंशाल्लाह बहुत जल्द मारखोर जो है वो इनको जहन्नुम वासिल। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।